जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। आज हम ब्रह्म राक्षस ब्रह्म पिशाच से संबंधित एक ऐसी योनि के विषय में जानकारी आप सभी के समक्ष साझा करेंगे जिसको कभी भी सकारात्मक रूप में लेकर के नहीं चला जा सकता। इससे पूर्व के वीडियोज में हमने एक वह विषय देखा, एक वह स्तर देखा जिसमें कि ब्रह्म का वह योनि था जिसे बाल ब्रह्म कहा जाता है और गर्भ से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था तक की जिनकी आयु रहती है और उसमें कैसे क्या क्या होता है उन सभी चीज़ों का विस्तृत रूप से हमने जानकारी आपके समक्ष रखी। आज का विषय जो है यह युवा अवस्था से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक का है और सिर्फ इसमें अवस्था ही शामिल नहीं है बल्कि इसमें बहुत सारे विषय सम्मिलित हैं। और आज जो यह चर्चा होगी, यह जो विषय आप सभी के समक्ष रहेगा, यह उन प्रबलतम स्वरूप को लेकर के रहेगा जिससे कि घर घर जो है कहीं ना कहीं कभी न कभी चपेट में आया रहता है, या बोला जाए तो हर 10 में से 2-4 घर तो ऐसे मिल ही जाते हैं जिनके घर में इस प्रकार की शक्ति रहती है या इस प्रकार के तंत्र संबंधी परेशानियां रहती हैं। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और सिद्ध साबरे विद्या नामक दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया वहां भी आप हमारे साथ अवश्य जुड़ें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्म पिशाच जो है ब्राह्मण से संबंधित जो प्रेत पिशाच होते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो गई रहती है वो बनते हैं। अब यहाँ पर हम सर्वप्रथम आज यह चर्चा करेंगे कि क्या प्रत्येक ब्राह्मण जिनकी मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है, सिर्फ वही इस पिशाच योनि में जाते हैं अथवा कोई अन्य भी होते हैं, और उनकी क्या एक तरीके से बोला जाए तो कौन सा वैसा वर्ण हो जाता है। इसमें सर्वप्रथम यह जानिए कि जो भी ब्राह्मण अपने जीवन काल में किसी भी प्रकार के शुभ कर्म में विघ्न बाधा डाला करते हैं, सामान्य स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक की बात की जाए, ब्राह्मणों में ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो कि यज्ञोपवीत को बहुत अधिक महत्व देते हैं, दूसरे ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो यज्ञोपवीत के नियम को बिल्कुल नहीं मानते। तो जो यज्ञोपवीत के नियम को नहीं मानते, बिना कान पे रखे शौच इत्यादि की क्रिया करते हैं, गायत्री से जिनको कोई सरोकार नहीं है, गायत्री का जो नियम है उसका कभी पालन नहीं करते, कभी भी कहीं भी गायत्री इत्यादि को बोलते हैं, वेद इत्यादि को महत्व नहीं देते हैं, ना उनका सम्मान करते हैं, ब्राह्मण होकर के विद्या संबंधी किसी भी विषय वस्तु का सम्मान नहीं करते हैं, गुरु का अपमान करते हैं, गुरु संबंधी विद्वान जनों का, गुरु के स्तर के विद्वान जनों का अपमान करते हैं, शास्त्रार्थ की आड़ में दूसरे गुरु के स्तर के लोगों का अपमान करते हैं। ऐसे लोग अगर उनकी अकाल मृत्यु होती है तो वो जाते हैं पिशाच की योनि में, जिसे ब्रह्म पिशाच कहते हैं। यह तो एक बात हो गई। दूसरी बात, वैसे ब्राह्मण जो तंत्र संबंधी कार्यों को करते हैं, शमशान मसान इत्यादि की क्रियाओं को करते हैं, जो पूर्ण रूप से दीक्षित होते हुए भी गायत्री में जो दीक्षित हुए, जिनका योगोपवीत संस्कार इत्यादि हुआ, वो अघोर इत्यादि के कर्म में जाते हैं और वहां पर भी पूरी तरीके से रह नहीं पाते हैं, ठीक है। या फिर अघोर इत्यादि के पंथ में दीक्षित होने के पश्चात अगर उसका सही तरीके से जो वास्तविक अघोर है, अघोर का मतलब यह है कि जो घोर ना हो, लेकिन जो वहां जाते तो हैं लेकिन प्रमुख देवता की उपासना ना करके, उस संप्रदाय में जो महाकाल हैं उनकी सेवा पूजा ना करके, उन तक ना पहुंच करके जितने भी निकृष्ट तंत्र की शक्तियां हैं, प्रेत पिशाच हैं, उस प्रकार की शक्तियों को जागृत करना, उनसे काम करवाना, इस प्रकार के जो कृत्य करते हैं और उनकी अगर किसी कारण से काल मृत्यु होती तो जाते हैं वो ब्रह्म पिशाच की योनि में। अब इसे और विशेष प्रकार से हम समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, जन्म के पश्चात उसके जितने भी द्विजात्मक कर्म होते हैं सभी उनके माता पिता ने करवाए, कालांतर में शिक्षा ग्रहण करने इत्यादि के पश्चात वो आगे जाकर के तंत्र के क्षेत्र में चला जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के तंत्र क्षेत्र में गया हो, अघोर में गया हो, शैव में गया हो, शाक्त में गया हो, कौल में गया हो, वैष्णव में गया हो, लेकिन उन शक्तियों
को अर्जित करने के पश्चात, सिद्धियों को अर्जित करने के पश्चात वह क्षुद्र शक्तियों को जागृत करने लगा और उन शक्तियों के माध्यम से दूसरों को कष्ट पहुंचाने लगा, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने लगा, अभिचार, सटकर्म इत्यादि की क्रियाएं करने लगा। धन संबंधी आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु लोभ में आकर के दूसरे व्यक्तियों को प्रताड़ित करने लगा अपनी तंत्र विद्या के माध्यम से। तो ऐसा व्यक्ति दो प्रकार से ब्रह्म की योनि में जाएगा। पहला प्रकार तो यह होगा कि अगर उसकी अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो जाती है तो वो ब्रह्म पिशाच की योनि में जाएगा। दूसरा प्रकार यह होगा कि तंत्र की साधना को करते हुए, तंत्र साधना को करने के समय में ही अगर उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह उसी योनि को प्राप्त कर लेगा जिस तंत्र की साधना को वो कर रहा था। और यहाँ निकृष्ट तंत्र की बात हो रही है कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है, जो ब्राह्मण है, और वह जो है किसी ब्रह्म पिशाच को सिद्ध करने हेतु प्रयत्नशील था और कुछ त्रुटि के कारण उसकी ही मृत्यु हो जाती है, तो वह फिर उसी की योनि को प्राप्त कर जाएगा, उसके साथ वह चौकी में शामिल हो जाएगा, अपने साथ शामिल कर लिया जाएगा उसको। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब इसके पश्चात एक ऐसा योनि, एक ऐसा प्रकार यहाँ पर आता है जिसमें कि जो साधक होता है, साधक वर्ग के ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो कि अपने जीवित अवस्था में ही तंत्र ज्ञान को संपन्न करने के लिए, आगे हम यह भी जानेंगे कि ब्रह्म पिशाच को लेकर के इतना अधिक क्यों लोगों को जिज्ञासा रहती है, तंत्र साधक जो होते हैं क्यों इतना अधिक जीवटतम प्रयास करते हैं कि इस प्रकार की शक्ति जो है हमसे सिद्ध हो जाए, साथ चले, क्षमता इनकी कितनी क्या होती है। तो एक प्रक्रिया ऐसा भी होता है जिसमें एक साधक, तंत्र साधक जो तंत्र के ऐसे प्रकार वाम मार्गी साधनाएं करना चाहता है, वह ब्रह्म पिशाच को पूर्ण रूप से सिद्ध करना चाहता है। पंच तत्व से संबंधित तत्व विवेचन पहले एक लाइव में किए थे जिसमें बताए थे कि जो पंच तत्व होते हैं उन पंच तत्वों के अनुसार ही प्रेत पिशाच के अलग अलग जो है उनका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें भौतिक वस्तु को लाने की क्षमता उस प्रेत योनि में सबसे अधिक होती है जो पृथ्वी तत्व से संपन्न होते हैं, वह सबसे तीव्रतम से यह प्रयोग करते हैं। तो इसी कैटेगरी में, इसी एक वर्गीकरण में एक ऐसा बोला जाए तो वाम पद्धति का निकृष्ट तंत्र प्रयोग आता है जिसमें किसी ब्राह्मण का अगर अकाल मृत्यु हो जाए और वह ब्राह्मण पूर्ण रूप से सात्विक हो, वैदिक ब्राह्मण हो, और उसको कोई तंत्र साधना करने वाला ब्राह्मण जो वाम पद्धति से साधना करता है, वो उसका अंतिम क्रियाकर्म इत्यादि न करके प्रेत कर्म करता है। प्रेत कर्म एक अलग प्रकार से होता है जिसमें कि भैंस का चर्म इत्यादि का प्रयोग आसन बनता है, जिसमें खटिया जो है पीपल वृक्ष के नीचे रखा जाता है, और उनके शरीर का जो है अंत्योष्टि कर्म जो होता है वह ना करके घंट इत्यादि जो है अलग अलग प्रकार से बांधा जाता है, और घंट में जो जल की जगह में मदरा इत्यादि का प्रयोग होता है। तो प्रेत कर्म के माध्यम से इस प्रकार से 8 दिन का वह प्रयोग होता है, एक तरीके से बोला जाता है। हालांकि काफ़ी अधिक उसके भेद हैं, लेकिन सामान्य रूप से एक सरलतम रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उन क्रियाओं को करने के पश्चात जिन तत्वों के माध्यम से और जो अपने तंत्र विद्या का प्रयोग करके सिद्ध करने के हेतु उस प्रेत को जो जागृत करते हैं, उस शरीर के जो प्रेत को जागृत होता है जो वह प्रेत, तो काफ़ी अधिक शक्तिशाली होता है। और बोला जाए तो पूर्ण रूप से जो ब्रह्म पिशाच है, जो तंत्र साधना में सिद्ध करने की विधि है, वो एक तरीके से यह होती है कि स्वयं से इस शव साधना के माध्यम से जागृत करना। हालांकि शव साधना नहीं है, एक निकृष्ट साधना है। तो इसमें जो पिशाच जो है प्रकट होगा या जो सिद्ध होगा इनके लिए, इस तंत्र साधक के लिए, जो यह वचन देगा कि तमस रूप में इनसे से सिद्ध होना है, सिद्ध करने का वचन इसमें लिया जाता है स्वतंत्र रूप से। और उसके पश्चात जो है उस मृत शरीर का अंत्येष्टि क्रियाक्रम इत्यादि करके उनको छोड़ दिया जाता है। अब जो यह पिशाच इस तंत्र साधक से सिद्ध होगा यह अत्यंत प्रबल होगा, और यही पिशाच ऐसे होते हैं जिनमें वह सामर्थ्य होता है, और इसी सामर्थ्यता को प्राप्त करने के हेतु तंत्र क्षेत्र में इतना ब्रह्म पिशाच को लेकर के भ्रांतियां रहती हैं कि कहीं से ब्रह्म पिशाच मिल जाए। जो सामान्य व्यक्ति ब्रह्म पिशाच की योनि में जाता है, जो कि दारू मदिरा इत्यादि पीता हो, ब्राह्मण हो करके भ्रष्ट हो, और ऐसा व्यक्ति की मृत्यु हो, पिशाच योनि में जाए, वह जो बनेगा उसकी जो क्षमता होगी, और यह प्रेत कर्म से सिद्ध किया हुआ ब्रह्म पिशाच, इसकी जो क्षमता होगी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। तो यह एक तरीका नहीं हुआ ब्रह्म पिशाच को देखने का।
योनि दोनों का एक है लेकिन क्षमता दोनों का अलग है। तो यह तंत्र साधक चाहे अब जन कल्याण के हेतु इस चीज का प्रयोग करे या फिर स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति के लिए करे, लेकिन इसी तरीके से होता है। यह जो प्रेत कर्म से सिद्ध किया हुआ, अपने इनके तंत्र विद्या से सिद्ध किया हुआ जो ब्रह्म पिशाच होगा, उसकी वह क्षमता होती है कि वह इतना तक दे सकता है। हालांकि वह सिर्फ इतने जल्दी और इतना आसानी से नहीं होता, आगे की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं तंत्र संबंधी। उसमें कहा जाता है कि 12 दिन से लेकर के 12 साल तक की साधना होती है। मुक्ति तो किसी अवस्था में नहीं होगी, वह तो भूल जाइए अगर स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं तो, लेकिन क्षमतावान बहुत अधिक बना देता है। इसमें जो है चूंकि ये पंचभूत से संपन्न रहा, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से भगवान भूतनाथ से संबंधित कुछ तत्वों का यहाँ प्रयोग होता है या कुछ क्रियाओं का प्रयोग रहता है, पूरी तरीके से नहीं बता सकते। तो उसके प्रयोग और प्रभाव से वह इतना सक्षम होता है कि साधक को आकाश गमन तक की शक्ति जो है एक क्षमता तक दिया जा सकता है, यह प्राप्त होती है। अभी वर्तमान समय में अगर बोला जाए तो इस प्रकार की शक्ति स्पष्ट रूप से कोई भी लेकर के नहीं चलते हैं सामने से। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है कि वास्तविक रूप से अभी यह सारी चीजें ऐसी इतनी आसानी से संभव नहीं है। तंत्र विद्या अगर है भी तो भी गुरु परंपरा से ऐसे विद्या जिन्हें प्राप्त हो भी जाती है, तो ऐसा जो है माहौल नहीं है अभी का कोई कर पाए। तो अभी क्या करते हैं कि इस प्रकार की शक्तियां जो किसी न किसी गुरु परंपरा में गद्दी में विराजमान करवा के रखें, क्योंकि इनकी मुक्ति भी नहीं करवाते हैं और मृत्यु के पश्चात जो है ऐसे साधक की भी गति नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन काल में रहते हुए ही एक अपने गुरु परंपरा को समर्पित या फिर किसी योग्य शिष्य को दे देते हैं, आगे चल करके उनकी गद्दी बन गई और उसी गद्दी में अन्य प्रकार की शक्तियों के साथ उनका भी एक स्थान बना दिया गया और वह पूजित होकर के रह गए हैं। अब वो स्वतंत्र रूप से भी नहीं है, पूजित है, तो उनको अब कोई मतलब नहीं है, अपना पूजा ले रहे हैं और जो भी कल्याण करना है, सत्कर्म करना है, जो जैसा उनका उपयोग कर ले। अब स्थान भी उनको पीपल वृक्ष इत्यादि पे दिया गया, कभी अमली के वृक्ष पर दिया जाता है, कभी बरगद के वृक्ष पर भी दिया जाता है। तंत्र का प्रयोग के अनुसार और जो साधक अपनी जिस इच्छा से, जिस प्रवृत्ति से उनको सिद्ध किया, जागृत किया, उस अनुसार उनका स्थान भी अलग अलग प्रकार से दिया जाता है। तो एक तो यह विषय हो गया। दूसरा है तमस रूप से जो किसी सात्विक ब्राह्मण के, ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण को, सात्विक ब्राह्मण को तमस रूप से जब तंत्र विद्या से सिद्ध कर लिए, जागृत करके इस प्रकार से जो लोग बनाए, तो तमस रूप से क्यों करते हैं? क्योंकि एक सात्विकता की जो क्षमता होती है वो तमस से कई गुना अधिक रहती है और उसको जब तमस में ये प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे का कारण यही होता है कि सात्विक होते हुए वो कभी भी इनके प्रभाव में हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, बल्कि वह एक तरीके से बोला जाए कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और तमस में क्या होगा कि वो कभी मोक्ष की ओर नहीं प्रवृत्त हो पाएंगे। दूसरा चीज है उनका नियंत्रण इनके हाथ में रहेगा। ठीक है, देव और पिशाच में यहीं पर अंतर हो जाता है। तो मंदिरा, मांस इत्यादि और विभिन्न प्रकार के मुद्रा इत्यादि क्रियाओं के द्वारा तंत्र की जो विद्या है वहां पर, उसके द्वारा उनको प्रथम बार जो है इस तरीके से सिद्ध करके को जागृत कर लिया। अब उसके पश्चात जितने वहां उनकी गुरुगद्दी की परंपरा चली गई, उनके जो शिष्य होंगे जिनको भी इनका एक तरीके से बोला जाए तो शक्तिपात या किसी भी माध्यम से, वचन के माध्यम से अगर दिया जाएगा तो पूर्ण रूप से कभी नहीं देंगे। इतना योग्य साधक अगर उनको मिलेगा तो ही पूर्ण रूप से देंगे, नहीं तो ये लोग क्या करते हैं, वचन में देते हैं उतना जिससे कि काम हो जाए। तो उनकी क्षमता भी कम होती रहती है। पूर्ण रूप से जो ब्रह्म पिशाच की शक्ति थी वो कहीं ना कहीं गुरु मंडल तक ही स्थित हो गई, स्थिर हो गई, जो इनका तंत्र का परंपरा चला। तो एक यह चीज हो गई। अब दूसरा एक विषय यहाँ पर आता है कि जो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति था और मृत्यु को प्राप्त हुआ, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ, ब्राह्मण होते हुए पथभ्रष्ट होकर के, चाहे वो किसी प्रकार के दुष्कृत्य करता था, तो वो जब ब्रह्म पिशाच की योनि में जाता है तो उसका क्या क्या कारण बनता है और कैसे क्या क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई 20-22 वर्ष का युवक है जो कि पथभ्रष्ट हो चुका है पूरे तरीके से और अकाल मृत्यु होती है, तो वो सबसे प्रथम उस समय में काम भावना सबसे अधिक तेज होती है। और ऐसे पिशाच जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो पिशाच योनि में जाने का सबसे बड़ा कारण ही बनता है काम भाव। तो उस समय में ये सबसे अधिक स्त्रियों को, बच्चियों को प्रभावित करते हैं, 16-14 वर्ष की लड़कियों से लेकर के। और तंत्र में इनका प्रयोग भी उसी प्रकार से होता है, आकर्षण वशीकरण संबंधित चीज़ों को लेकर के, किसी को परेशान करना हो, बर्बाद करना हो, तो अगर कुंवारी लड़की के ऊपर में इस प्रकार के प्रयोगों को कर दिया जाए, यह हो जाता है। लोग भ्रम में रहते हैं कि इन सभी चीज़ों को स्थान दे देने से ये लोग शांत होते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, बहुत बड़े भ्रम में रहते हैं।
भगवती कृपा के समक्ष यह सब चीज़ कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि स्वतंत्र रूप से किसी को स्थान अगर आप देंगे तो वह स्वतंत्रता के साथ ही रहेगा। इसके पीछे यह भी एक कारण बनता है। और स्वतंत्रता के कारण रहने के कारण मतलब यह हुआ कि उनको हम स्वतंत्र रूप से कहीं पर, चाहे एक पत्थर में ही उनको स्थान दिए हैं संकल्प करके, और वहाँ पर उनका भोग पूजा जो भी दे रहे हैं कि भाई तुम शांत रहो, परेशान मत करो, ठीक है, उतना वचन को वो मान रहा है, लेकिन वो आपके साथ वचनबद्धता में है ना, अगल बगल आस पड़ोस के लोगों के साथ तो नहीं है, किसी अनजान व्यक्ति के साथ तो नहीं है। अब ऐसे में बात बात पे ये बिगड़ते हैं, कोई प्रणाम नहीं किया लग जाएंगे, ऐसी होती हैं ये सब चीज़ें। और जहाँ पर ये सब चीज़ उपस्थित लोगों को पता नहीं चलता, वो लग जाएंगे, रास्ता घाट में लग जाएंगे, बात बात में बिगड़ जाएंगे। कुंवारी लड़की गई, सुंदर है देखने में, पड़ जाएंगे पीछे, शरीर पे आने लगेंगे, बहुत सारे अनैतिक कर्म होने लगते हैं, और इनको शरीर से छुड़वाना उतना ही दुष्कृत हो जाता है। और छुड़वाने की प्रक्रिया भी उसी प्रकार के क्लिष्ट कर देते हैं लोग। ठीक है, इस शरीर को छोड़ेंगे, कोई दूसरा शरीर, तो शरीर के बदले शरीर मांगते हैं, तो यह चीज़ हो जाती है। इन सभी के सिवाय एक यह भी होता है कि पिशाच योनि में रहते हुए भी कहीं ना कहीं उनके भीतर यह भाव रहता है कि हमें शांति की प्राप्ति हो, शांत हो, जल्द से जल्द मुक्त हो, और ऐसे बहुत कम होते हैं। कारण यह होता है कि जो इच्छा का भाव है ना, इस समय में और इस योनि में सबसे अधिक होता है, और इसी कारण से ये सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। लोग जो यह कहते हैं कि ब्राह्मण का ज्ञान, ब्राह्मण की योनि में जन्म लेने के कारण ब्राह्मण का जो ज्ञान मिलता है, उसी कारण से सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वही लोग ब्रह्म पिशाच से दो बात बोला जाता है। या तो वही लोग ब्रह्म पिशाच बनते हैं जो तंत्र मंत्र की क्रिया को जानते थे और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए, और वो तांत्रिक थे इसीलिए उनको तंत्र विद्या का ज्ञान था नहीं। इसी चीज़ को हम अपने और सारे वीडियोज़ में स्पष्ट किए हैं कि जो लोग ऐसे शक्ति को कुल देवी देवता के रूप में पूजित कर लेते हैं, उनका फिर क्या होता है। तो अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही कि कैसे क्या क्या होता है, तंत्र में कैसे जागृत करते हैं, किस किस प्रकार से चलते हैं। इसके सिवाय एक और चीज़ होता है, और आगे 2-3 वीडियो जाएंगे इस विषय को और स्पष्ट करने के लिए। एक यह भी चीज़ होता है कि घर में अगर किसी की इस प्रकार से मृत्यु हो जाती है, पता चलता है चाहे 10-15 साल के बाद ही या ऊपर होते हैं, तो इन लोगों को गति ना दे करके घर में ही लोग पूज लेते हैं, देवता के स्थान में बना करके कि भाई ठीक है चलो इनको घर में पूजा दे दें। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कैसे कार्य करती हैं, और आगे कालांतर भविष्य में क्या दिक्कतें होती हैं, इन सभी विषयों पे आगे हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।